ऐसे शख्स से आपको मुलाकात कराएंगे जिन्होंने अपना पूरा जो संघर्ष का जीवन है वो शिक्षा के क्षेत्र में बिताया। एक वर्ष डिसिप्लिन डे अनुशासन दिवस हम अपने जन्म दिवस के अवसर पे देते हैं और बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए, ताकि वो बच्चे साल भर डिसिप्लिन में रहते हैं, रेगुलर उनका अटेंडेंस अच्छा रहता है, पढ़ाई के क्षेत्र में भी अच्छा रहता है। विद्यालय का 2 ब्रांच चल रहा है और बहुत जल्द 2025 में 3 और ब्रांच जो है वो, जहाँ इनका निवास स्थान है वहाँ इन्होंने एक स्कूल का स्थापना किया और स्कूल के माध्यम से कई बच्चों का जो है सो भविष्य संवार रहे हैं। सपना था कि भाई हम अपने गांव में मातृभूमि में एक विद्यालय का निर्माण करें। इसने वाधिकारस्ते माँ फले सुखदाचना या कर्म हेतुर्भूमा सफला वाप्ते जन्मनि। कर्म ही आपके हाथ में है, कर्म आप कर सकते हैं, फल आपके हाथ में नहीं है। इसलिए हमारे विद्यालय में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं और हमने लक्ष्य लेके चला है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपने क्षेत्र में आकर के अपने क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। बच्चों को सरस्वती पूजा में एक दिन तो विशेष ऑफर रहता है माँ सरस्वती का दया से कि उस दिन नामांकन का कोई भी शुल्क किसी प्रकार का नहीं लगता है। और एक कटने के बाद हम लोग देखेंगे कि सर किस प्रकार से बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं और हमारे क्षेत्र के जो है शिक्षा के अलग जगाने का प्रयास इन्होंने किया है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर, जेएचके खबर। आप बातें अगर करें तो प्रतिभाओं की कमी हमारे पूरे झारखंड में कमी नहीं है। पूरे प्रदेश की बात करें तो एक से एक प्रतिभावान लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज इसी क्रम में हम लोग बरगट्ठा प्रखंड क्षेत्र के कपका ग्राम में हैं और यहाँ पर एक ऐसे शख्स से आपको मुलाकात कराएंगे जिन्होंने अपना पूरा जो संघर्ष का जीवन है वो शिक्षा के क्षेत्र में बिताया। कुछ वर्षों पहले ये जो है हजारीबाग में शिक्षा का अलग जगह रहे थे, उसके बाद अपने ग्रामीण क्षेत्र में पैतृक जहाँ इनका निवास स्थान है वहाँ इन्होंने एक स्कूल का स्थापना किया और स्कूल के माध्यम से कई बच्चों का जो है सो भविष्य संवार रहे हैं। इनके पढ़ाए कितने बच्चे हैं आज बहुत सारे जगहों पर आगे बढ़ रहे हैं और इनसे परिचय कराते के साथ बताया कि आज इनका जन्म दिवस है और जन्म दिवस के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति ये बच्चों को जो है बहुत प्रकार के गिफ्ट्स वगैरह देते हैं और मतलब बच्चों के बीच ही अपना जन्मदिन मनाते हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या संघर्ष का जीवन रहा। सबसे पहले आपको जन्म दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी श्रोताओं को झारखंड खोज खबर के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सर एक बार अपना नाम और परिचय बता दें। जी, मेरा नाम सत्येंद्र प्रसाद, डायरेक्टर पीएम इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज कपका। बताएं, आपको पहले भी हमने बताने का प्रयास किया कि संघर्ष का जीवन सत्येंद्र जी का बहुत पुराना रहा। कैसे मन में आया कि हजारीबाग जैसे शहर में जहां आपका कोचिंग बहुत अच्छा चलता था उसको छोड़ करके फिर आपने ग्रामीण क्षेत्र में एक स्कूल खोलने का प्लान किया? सर, हमारा बचपन जो है इस गांव से, इस मिट्टी से जुड़ा हुआ मेरा मातृभूमि है। और बरगट्ठा हम जब हजारीबाग पढ़ने गए तो देखे कि बहुत ही पिछड़ा हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। और उस समय से ही मेरा मन में जो ये विचार आया कि मैं पढ़ करके कोई नौकरी नहीं करना है, मुझे जो इस बरगट्ठा क्षेत्र में बाल विवाह का जो रिकॉर्ड है वो सर्वोच्च स्तर पर है और यहाँ जो बेटियों को सही शिक्षा नहीं मिल पाने की वजह से जो है वो बस चूल्हा चौखट तक ही सिमट के रह जा रही है। इसीलिए हमारा सपना था कि भाई हम अपने गांव में मातृभूमि में एक विद्यालय का निर्माण करें। इसी वजह से इस जगह को भी मैंने पहले से ही चयनित करके रखा था। और हमारे पास कैपिटल नहीं था तो मैंने हजारीबाग गया तो मैं खुद से पूंजी के लिए काफ़ी प्रयास किया, जिसके लिए मैं पहले कोचिंग बच्चों को शिक्षा का ही माध्यम मैंने चुना और 13 साल हजारीबाग में विद्या कॉमर्स एकेडमी के तौर पे हमारा संस्थान रहा, जिसमें 8 साल हजारीबाग का फर्स्ट टॉपर सिर्फ मेरे संस्थान से ही रहा। और उन सभी बच्चों को प्यार
आशीर्वाद की वजह से मैं 2017 में अपना गांव लौट करके मैं एक विद्यालय का स्थापना किया और आज हमारे विद्यालय में हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं और हमने लक्ष्य लेके चला है कि विदिन 10 ईयर 10 वर्ष के बाद हमारे पास कम से कम 50 IAS अफसर और 50 बड़े बड़े बिजनेसमैन हमारे विद्यालय के बच्चे जो है वो सर्वोच्च मुकाम पे होंगे और उसी के साथ हम लोग सभी पूरे टीम जो है वो तैयारी करवा रहे हैं बच्चों ये बहुत बड़ी बात है। ग्रामीण क्षेत्र से निकल के कोई युवा अगर बड़े शहरों में जाता है तो ज़्यादातर लोग वहीं शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपने क्षेत्र में आ करके अपने क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। अच्छा सत्येंद्र सर, ऐसा बताएं कि जब आपने संघर्ष का जीवन शुरू किया था और अभी में क्या अंतर देखते हैं आप? बहुत ही अंतर है। अब मेरा बरकट्ठा भी काफ़ी बदलाव हो रहा है। ये धीरे लोग अब जागृत हो रहे हैं शिक्षा की ओर और यही बदलाव जो है, जो भी बुराइयां हैं बरकट्ठा में अगर कुछ, उन सभी को जड़ से समाप्त करेगा। तो ये हमारा शिक्षा जो है यही हमारा सारी बुराइयों को अंत करेगा। देखिए, स्कूल के मामले की बात करें तो स्कूल में आज के समय में पेरेंट्स लोग भी परेशान रहते हैं री एडमिशन के नाम पे और एडमिशन फ़ी के नाम से। तो सत्येंद्र सर, मैंने सुना है कि आप जो है सो सरस्वती पूजा के समय में फ्री में एडमिशन करवाते हैं, इसका क्या राज है? जी बिल्कुल, हम लोग बच्चों को सरस्वती पूजा में एक दिन तो विशेष ऑफर रहता है माँ सरस्वती का दया से कि उस दिन नामांकन का कोई भी शुल्क किसी प्रकार का नहीं लगता है। और हमारे विद्यालय का निर्माण समय से ही मैं सबसे पहले चोट किया हूँ कि जो री एडमिशन के नाम पर जो बच्चे के गार्जियन अभिभावक मासिक शुल्क तो किसी तरह से दे देते हैं, लेकिन जब साल में उनको जब फिर से एडमिशन के लिए 5,000, 10,000, 20,000 का डिमांड किया जाता है तो वो बच्चे को छुड़वा करके फिर से वो नई शिक्षा दिला पाते। इसीलिए मैं विद्यालय निर्माण से ही बोल दिया हूँ कि मेरा विद्यालय में कभी भी री एडमिशन, डेवलपमेंट चार्ज या किसी तरह का कोई चार्ज एनुअली नहीं लगेगा। समय समय के साथ इनके विद्यालय में बच्चों को बहुत प्रकार की अलग अलग शिक्षाएं भी दी जाती है। अगर बातें करें तो मतलब बच्चों का मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार से जो है वृद्धि कराने का प्रयास इनका रहता है। अभी आपके कितने यहाँ से ब्रांच कितने खुल चुके हैं विद्यालय के? अभी हमारा विद्यालय का 2 ब्रांच चल रहा है और बहुत जल्द 2025 में 3 और ब्रांच जो है वो बरकट्ठा के क्षेत्र में जो है वो मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है और संघर्ष का जीवन जो है सत्येंद्र जी से हम लोग जानने का प्रयास कर रहे थे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो आपने जो अपने जन्मदिन के अवसर पर बच्चों को जो है आप मतलब महंगे महंगे गिफ्ट्स देते हैं, इसका क्या राज है? जी, बच्चे हमारा परिवार है और इन्हीं की बदौलत मैं आज यहाँ हूँ। ये हमारा जन्मदिन मुझे भी नहीं पता था, लेकिन हजारीबाग में कोचिंग में बच्चे जो है वो मेरा एक बार जन्म कुंडली मिला तो उसमें मैंने एक बार बच्चों के साथ शेयर किया तो उन लोग याद रखा और बहुत भव्य तरीके से मेरा पहला जन्मदिन मनाया। और ये घटना जो है वो 2015 का है और 2016 से मैंने सोचा कि जब बच्चे मुझे इतना प्यार दे रहे हैं तो बच्चों को भी कुछ मिलना चाहिए। तो हजारीबाग से ही प्रत्येक वर्ष डिसिप्लिन डे, अनुशासन दिवस हम अपने जन्म दिवस के अवसर पे देते हैं और बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए, ताकि साल भर सभी बच्चे अनुशासित में रहे और अनुशासन में रह करके ही वो अपने मुकाम और लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसलिए हजारीबाग में भी मैं कंप्यूटर, लैपटॉप्स दिया करता था बच्चों को। अब मैं अपना विद्यालय में यहाँ भी आए हैं तो यहाँ भी आज 5 बच्चों को मैं गिफ्ट देंगे, जिसमें से एक बच्चे को जो है वो साइकिल किसे मिलेगा? साइकिल अभी मतलब वैसा कौन सा बच्चा, मतलब किस माध्यम से आप चुनते हैं कि साइकिल इसको मिलना चाहिए? इसको जी, जो बच्चे साल भर डिसिप्लिन में रहते हैं, रेगुलर उनका अटेंडेंस अच्छा रहता है, पढ़ाई के क्षेत्र में भी अच्छा रहता है, साथ ही साथ खेल कूद हो गया या अदर जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होता है या कोई क्यूज कंपटीशन होता है, उन सभी चीज़ों में अगर जो बच्चे का जो है साल भर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा एक्टिविटी रहता है, वैसे बच्चे को सभी शिक्षक वोटिंग करके कोई एक बच्चे का चयन करते हैं। उसमें से पार्टिसिपेट हमारा 8-10 बच्चे करते हैं, उसको नॉमिनेट किया जाता है। उसमें फिर वोटिंग में जिनको सबसे अधिक वोट मिलता है और एक बच्चे को जो है वो साइकिल के लिए बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड 2024 चयनित किया गया। बाकी को जो है बैग्स वगैरह या फिर कुछ अलग-अलग डिसिप्लिन अवार्ड हो गया, एक्सेलेंस अवार्ड हो गया, उन सभी को बैग्स वगैरह जो है वो गिफ्ट के तौर पे दिया जाएगा। देखिए, बातों का सिलसिला जारी रहेगा, एक से एक बातें होंगी, एक से एक कारनामा बढ़ता जाएगा और अब बस केक कटने वाला है और केक कटने के बाद हम लोग देखेंगे कि सर किस प्रकार से बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं और हमारे क्षेत्र के जो है शिक्षा के अलग जगाने का प्रयास इन्होंने किया है। एक बार यहाँ के अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यहाँ के अभिभावकों को यही कहेंगे कि आज जो भी हम लोग गरीबी जो
रट लगा के रखे हुए हैं। ये गरीबी कलम की ताकत से ही हटेगा। इसलिए 2 रोटी कम खाएं, लेकिन बच्चों को सही शिक्षा दें। घर पे भी उनको जो है वो गाइड करें, उनको मार्गदर्शन करते रहें। विद्यालय भी पूरा बच्चों को मार्गदर्शन करता है। घर में जाएं तो भी बच्चों को आप अपने बेहतर निगरानी करें, तो ही आपका गरीबी हटेगा पूरे बरकट्ठा क्षेत्र से। जी, संस्कृत में एक श्लोक है, कहावत है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदाचना या कर्म हेतुर्भूमा सफला वाप्ते जन्मनि। कर्म ही आपके हाथ में है, कर्म आप कर सकते हैं, फल आपके हाथ में नहीं है। इसलिए हमारे जितने भी श्रोता हैं, दर्शक हैं हमारे झारखंड खोज खबर के, आप सबों से भी हमारा यही आग्रह रहेगा कि अपने कर्म को आप निरंतर अपने मेहनती तरीके से करें, फल आपको एक न एक दिन मिलेगा। और सत्येंद्र सर जी के आज जन्मदिवस के फिर से मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और जैसे जिस प्रकार से ये शिक्षा का अलग जगा रहे हैं क्षेत्र में, आगे भी जलाते रहे, यही शुभकामनाएं देता हूं। जोहार, नमस्कार। मैं बाबा पीयूष पांडे, आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर।